फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सीटेट सितंबर 2026 की एक भी तैयारी नहीं की है और आपकी अभी तक अगर जीरो तैयारी है, तो जीरो से आपको हीरो अभी भी बनाया जा सकता है। जीरो से हीरो बनाया जा सकता है और 100% गारंटी दे रहे हैं कि इस वीडियो के बाद आपका जो सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, उसमें आपका मार्क्स अच्छा आने लगेगा। यानी कि प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आपका अच्छा आने लगेगा। बस ये वीडियो देख लो और उसके बाद प्रैक्टिस सेट में एक बार प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद फिर रिटर्न आकर के हमारे पास कमेंट कर लेना। पक्का है कि आपका मार्क्स ग्रोथ करेगा ही करेगा। बस एक बात याद रखना कि वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप नहीं करना। वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? स्किप नहीं करना। और बाकी जो लोग फेसबुक पेज पर हमारे देख रहे हैं, वो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे और जो यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं, उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन लोगों के पास पहुंचाइए जो लोग अभी तक सीटेट की कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और जिनकी तैयारी अभी है जीरो। हम बनाएंगे आपको हीरो। तो सबसे पहले एक छोटा सा सॉरी आप सभी को। इधर जो क्लास है वो 5-6 दिनों से क्लास बंद था। क्लास बंद होने का कारण ये था कि हमारा जो है, हमारा क्या पड़ गया था, हमारा पड़ गया था इंटर्नशिप वाला, यानी कि इन सर्विस वाला ट्रेनिंग, 5 डेज ट्रेनिंग जो होता है वो पड़ गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अभी जॉब में हैं, तो जॉब में रहते भर बीच बीच में जो है गवर्नमेंट की तरफ से इन सर्विस ट्रेनिंग कराया जाता है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग में हम फिलहाल चले गए थे। लेकिन अब जो है वीडियो जो है कंटिन्यू आएगा, डेली आएगा। तो डेली बेस पर वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीटेट सीडीपी टैग वर्ड, है ना? सीटेट सीडीपी टैग वर्ड। आप बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना होगा, सीधा आप ऑप्शन पढ़ोगे और टिक लगाओगे, चल लोगे। पहले कुछ बात समझ लो, पहले कुछ बात समझ लो, उसके बाद फिर समझेंगे। उसके बाद हम अभी तुरंत क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के बाद आपको फायदा हो रहा है या नहीं। तो पहले कुछ कुछ बात समझ लो। पहले ये बात समझ लो कि आप जो है, बच्चा जो है आपके लिए राजा है। बच्चा क्या है? राजा है, ठीक है? और एक बात जान लीजिए, जब भी कुछ गलती होगी तो उसमें बच्चा की गलती नहीं रहेगी। किसकी गलती रहेगी? व्यवस्था की गलती होगी। स्कूल गलत होगा, टीचर गलत होंगे, पूरी व्यवस्था गलत होगी, सीबीएसई बोर्ड गलत होगा, बीएसईबी बोर्ड गलत होगा, झारखंड बोर्ड गलत होगा, आईसीएसई बोर्ड गलत होगा। बच्चा कभी गलत नहीं होगा, बच्चा हमेशा सही होता है, ठीक है? ये बात आपको याद रखना है। और सीटेट में जो क्वेश्चन आता है वो दो तरह का आता है। दोनों क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3 ठो ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा, 1 ठो ऑप्शन नेगेटिव रहेगा। 3 ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा और 1 ऑप्शन नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानना है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें 3 ऑप्शन नेगेटिव रहेगा, 3 ऑप्शन नेगेटिव रहेगा और 1 ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा। ये दो तरह के क्वेश्चन को आप समझ लिए। दोनों तरह के क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ऑप्शन 3 ठो पॉजिटिव होगा और 1 ठो ऑप्शन नेगेटिव होगा। तो 3 पॉजिटिव होगा, 1 नेगेटिव। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 2, 3 नेगेटिव रहेगा और 1 पॉजिटिव रहेगा। ऑप्शन में हम बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन तक नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा ऑप्शन लगा करके चल देना, ठीक है? आपका टाइम भी बचेगा। ये बात आप समझ गए। अब आइए, सीटेट का जब एग्जाम होता है तो सीटेट के एग्जामिनर सेट करने वाला जो एग्जामिनर होता है, उस सीटेट के क्वेश्चन में कुछ टैगवर्ड देता है और ऑप्शन में भी कुछ टैगवर्ड देता है। बस उसी टैगवर्ड से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है? तो टैगवर्ड दो तरह के होते हैं। टैगवर्ड कितने तरह के होते हैं? टैगवर्ड दो तरह के होते हैं। एक टैगवर्ड होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव टैगवर्ड जो है बच्चे की भलाई की बात करेगा, निगेटिव टैगवर्ड जो है बच्चे को छोड़ करके सबकी भलाई की बात करेगा। निगेटिव टैगवर्ड बोलेगा कि शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित होता है। निगेटिव टैगवर्ड बोलेगा कि शिक्षा जो है वो विद्यालय केंद्रित होता है। निगेटिव टैगवर्ड बोलेगा कि शिक्षा जो है वो व्यवस्था केंद्रित होता है। लेकिन आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड में ये बात आपको समझना है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का क्लास। चलिए, व्याकरण का सीटेड निगेटिव टैगवर्ड्स क्या है देखते हैं। आइए, निगेटिव टैगवर्ड है सीटेड में व्याकरण। जिस जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में व्याकरण आएगा आप उसको गलत लगा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि बच्चे को, मान लिया एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बच्चे को आप क्लास 6 से 8 तक के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? भाषा पढ़ा रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान किस पर देना है? व्याकरण पर। पहला ऑप्शन रहेगा व्याकरण पर और 3 ऑप्शन दिया रहेगा कि उसके सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र से उसके भाषा ज्ञान को जोड़कर उससे बातचीत करने को प्रोत्साहित करके या उसे अपने चिंतन पर जो है योगात्मक या प्रोत्साहित करके, इस तरह का वर्ड रहेगा। तो व्याकरण जो है निगेटिव है, तो व्याकरण में आपको लगा देना 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव। तो व्याकरण पे आपको टिक लगा देना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। खाली वीडियो को लास्ट तक देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तक देखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर नहीं समझ में आएगा तब बोलना कि सर ये वीडियो जो है बकवास है, ठीक है?
वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो व्याकरण जो है वो निगेटिव टैग वर्ड से कॉपी पर लिख लो, कॉपी और पेन हाथ में ले लो, कॉपी पर लिख लो। सीमित, लिमिटेड, है ना। कभी भी बच्चे को व्याकरण याद नहीं करवाना है, व्याकरण नहीं पढ़ाना है, या व्याकरण पर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि बच्चे को अगर भाषा पढ़ा रहे हो तो बच्चे के भाषा को उसके समाज से जोड़ करके पढ़ाना, ठीक है। बच्चे को कभी भी सीमित नहीं करना है, यानी कि बच्चे की सोच को सीमित नहीं करना है, बच्चे को बच्चे के डाइवर्जेंट थिंकिंग को सीमित नहीं करना है, बच्चे के क्रिएटिविटी को सीमित नहीं करना है। तो सीमित जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। ये सारा निगेटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। खाली स्लेट बच्चा नहीं है, बच्चा खाली स्लेट नहीं है, बल्कि बच्चा जो है घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे का किंडरगार्टन में एडमिशन होता है 3 क्लास में, तो 3 क्लास में एडमिशन लेने से पहले बच्चा पापा बोलता है, बच्चा मम्मी बोलता है, बच्चा दादी बोलता है, बच्चा मम बोलता है, पानी को क्या बोलता है, मम बोलता है। तो इस तरह की बात लेकर के बच्चा आता है, तो इसलिए खाली स्लेट तो बिल्कुल बच्चा नहीं है, ठीक है। ये रही बात। योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। मूल्यांकन जो होता है वो योगात्मक नहीं होता है, यानी कि बच्चे को योग अयोग में नहीं बांटना है, बल्कि बच्चे का योगात्मक उसके लर्निंग गैप को पता करने के लिए किया जाता है, इसलिए योगात्मक नहीं होगा, है ना, योगात्मक नहीं होगा, ठीक है। योग और अयोग में नहीं बांटना है। बच्चा कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग अगर लिखा रहेगा बच्चे के बारे में, तो यह एक निगेटिव टैग वर्ड है, बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को आपको पॉजिटिव टैग वर्ड से में सही लगाना है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को निगेटिव में। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है, देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने बच्चे को कहा कि किताब, ठीक है। अब बच्चा जब कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा, या हमने बच्चे से पूछा कि पटना की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी क्या है, तो वो सीधा बता देगा क्या, पटना। सीधा क्या बता देगा, पटना बता देगा। पटना की राजधानी कौन है, बिहार की राजधानी कौन है, तो सीधा बता देगा क्या, वो बता देगा पटना, ठीक है। लेकिन एक सवाल हम ये दिए बच्चे को कि बताओ कि पटना के बारे में क्या क्या जानते हो। आप क्या करेगा, पटना के बारे में ये जानते हैं कि यहाँ अरे म्यूजियम, 2 म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम। फिर वो बोलेगा कि पटना के बारे में हम ये जानते हैं कि गांधी मैदान है, पटना के बारे में ये जानते हैं कि मजहरू के स्टेडियम है, पटना के बारे में ये जानते हैं कि पटना में 2 नदी है, सोन नदी और गंगा नदी। इस तरह का डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा तो वो अच्छी बात है। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि एमसीक्यू टाइप का सवाल जो है वो अच्छी बात नहीं है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग को हतोत्साहित करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित करना है। ये हो गई बात। प्रकार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिक्सेडनेस, यानी कि बच्चा जब काम करे, जब बच्चे को कोई काज दीजिए, तो कोई भी काज देते समय उसके किसी भी सोच को फिक्स नहीं कीजिएगा, किसी भी सोच को फिक्स नहीं कीजिएगा, बल्कि फ्लेक्सिबल कीजिएगा। क्या कीजिएगा, फ्लेक्सिबल कीजिएगा, यानी कि आपके अपने पाठ्यक्रम, आपने जो सिलेबस बनाया उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो आप बच्चे को काम दे रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को कहा कि जाओ किसी, हाँ, अगर बच्चे को आपने कहा कि जाओ हरी दिखने वाली पत्ती ढूंढ के लाओ, हरी दिखने वाली पत्ती ढूंढ के लाओ। बच्चा गया 5 हरी पत्ती ढूंढ के लाओ, 5 में से 4 हरी पत्ती ढूंढ के लाया, एक जो है वो येलो कलर का लीफ ले आया, एक येलो कलर का लीफ ले आया, ठीक है। येलो कलर का लीफ हो सकता है कि पपाया लीफ भी हो, सूखा हुआ जो होता है वो ले आया। तो आप वहां पर फ्लेक्सिबल हो जाओ, वहां पर रिजिड नहीं होना है, ये नहीं बोलना है कि एक और हरी ही लाओ, बल्कि इसी को आप समझा दीजिए कि देखो बच्चे, ये पहले हरी थी, थोड़ी सी सूखी, इसलिए पीली हो गई। तो फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा बच्चे के लिए, बच्चे की सोच के लिए। विशेष शिक्षक अगर, या अलग, या विशेष कक्षा, कई व्यवस्था अगर बात बोला जाए कि ऐसा व्यवस्था करना जिसमें विशेष शिक्षक से बच्चे को पढ़ाया जाए या अलग शिक्षा दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो आपको 1968 में जो आया था एनईपी, 1968 में एनईपी 3 बार आया है ना, एनईपी 3 बार आया है ना, आप लोग सब लोग जानते हैं ना। एनईपी आया एक बार 1968 में, है ना, एक बार आया 1986 में, इसी का उल्टा कर दो 1986 में, और फिर आया 2020 में, आया ना। तो ये अभी तो आया ना 2020, 3 बार आया। तो पहले जो एनईपी आई 1986 में, उसमें क्या था, उसमें यह था कि बच्चा अगर हैंडीकैप है, या बच्चा जो है एडीएचडी से है, या बच्चा जो है सीडब्ल्यूएसएन से है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से है, सीडब्ल्यूएसएन से है, तो उसको विशेष शिक्षक दे दिया जाएगा, और विशेष कक्षा दे दिया जाएगा, और अलग टीचर दे दिया जाएगा, उसको विशेष पढ़ाई कराई जाएगी। जब 86 के बाद जो मुदालियर आयोग 1972 में जो मुदालियर आयोग आया, बाद में 86 में जो नई एनईपी आई, उसमें क्या किया गया, उसमें कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बल्कि समान शिक्षक के साथ समान जगह, समान स्कूल में विशेष व्यवस्था देकर के बच्चे को पढ़ाना है। बात समझ में आ रहे हो। स्कूल सेम रहेगा, ऐसा स्कूल रहेगा जहां सभी तरह के बच्चे पढ़ते हो, यानी कि जो फिजिकली मजबूत हैं वो भी बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ेंगे।
बस इतना ध्यान रखा जाएगा कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा जो है वो पैर से मजबूर है और वो जो है ट्रॉली लेके चल रहा है, तो उसमें जो है सीढ़ी के जगह पर उसको स्लोपिंग दे देना है, स्लोपिंग दे देना है, क्या स्लोपिंग दे देना है ताकि ये चढ़ सके, ठीक है, या यहाँ से उतर सके। यानी कि उसको समान व्यवस्था में और समान विद्यालय में विशेष व्यवस्था देकर के पढ़ाना है, लेकिन विशेष शिक्षक के द्वारा नहीं, समान शिक्षक के द्वारा, ठीक है। स्कूल सेम रहेगा, खाली व्यवस्था क्या कर दी जाएगी, व्यवस्था जो है थोड़ा सा उसको स्पेशल दे दी जाएगी। याद रहे बात। मानकीकृत शब्दावली गलत है। मानकीकृत शब्दावली क्या है, निगेटिव है ना। कभी भी बच्चे के किसी भी काम में आपको रिजिड नहीं रहना, फिक्स नहीं रहना, बल्कि फ्लेक्सिबल रहना है। तो मानकीकृत जो वर्ड है यही निगेटिव टैग वर्ड है, मानकीकृत नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। याद रहेगा बात। अभी जब पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, समझ में सब आएगा जब तक आप लास्ट तक नहीं बने रहोगे, ठीक है। अभी और है निगेटिव टैग वर्ड, देखिए। पुस्तक केंद्रित निगेटिव टैग वर्ड से, शिक्षक केंद्रित निगेटिव टैग वर्ड से। शिक्षा कभी भी पुस्तक केंद्रित नहीं और शिक्षक केंद्रित नहीं, बल्कि कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बात समझ में आया, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। कॉपी में लिखते चलो और इसको रट जाओ, क्योंकि यहाँ अगर कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है सीटेट में। और ये सारा टैग वर्ड लास्ट में इसलिए ही बताया जाता है ताकि आपको जब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप टैग वर्ड का सहारा लोगे। लैंगिक असमानता नहीं, जेंडर इनइक्वलिटी नहीं निभाना है, बल्कि जेंडर इक्वलिटी निभाना है, जेंडर इक्वलिटी निभाना है। अच्छा, एक और टैग वर्ड हमारे दिमाग में आ गया जिसमें नहीं लिखा हुआ, अभी याद आया कि बच्चे को समानता का भाव देना है, समानता का या साम्यता का, बताइए। देखिए दोनों का टैग वर्ड समझ लीजिए। देखिए 1986 में जो एनईपी आया उस हिसाब से बच्चे को कहा जाता था कि बच्चे को समानता का भाव देना है, समानता, इक्वल, ठीक। लेकिन जब 2020 आया तो बोला गया कि समानता नहीं बल्कि साम्यता दीजिए, साम्यता दीजिए, साम्यता। अब समानता साम्यता में फर्क क्या है, देखिए यहां कहा जा रहा है कि इक्वलिटी देना है, इक्वलिटी, और यहां कहा गया कि नहीं इक्वलिटी नहीं, इक्विटी दीजिए, इक्विटी। अब इक्वलिटी या इक्विटी में फर्क क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए, इक्विलिटी और इक्विटी में फर्क क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये एक है, ये एक है, और ये एक है। नहीं नहीं, थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से, बना लेते हैं अच्छे से, थोड़ा सा रुक जाइए आपको, हाँ समझाना पड़ता है, हमारे पास बोर्ड नहीं है, ठीक है। ये एक बन गया, ये एक बन गया, और ये एक और बन गया, थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जा रहा है, ठीक है। ये तीन ठो समझिए कि पिलर बन गया है, और बच्चा के पास एक बाउंड्री है, ठीक है, और इस बाउंड्री में से बच्चा उस तरफ झांक रहा है। तो बच्चे को हम क्या किए, बच्चे को हम यहां खड़ा कर दिए, नहीं यहां खड़ा कर दिए, यहां खड़ा कर दिए, और यहां खड़ा कर दिया, तीनों को इक्वल में खड़ा कर दिए। अब बच्चा जो है इस पर खड़ा हो गया, खड़ा हो गया बच्चा, इस पर खड़ा हो गया, झांक रहा है पीछे, और इधर की सारी चीज को देख रहा है, ठीक। लेकिन तीनों का जो पिलर है वो सेम है ना, सेम है। क्या जरूरी है कि जो सेम पिलर पर खड़ा हुआ है तीनों बच्चों का हाइट भी सेम होगा? हो सकता है ये ज्यादा लंबा होगा, हो सकता है ये नाटा होगा, ये हो सकता है कि ये इससे भी नाटा होगा। तो तीनों को सेम पिलर देने के बावजूद इस बाउंड्री के बाहर तीनों समान रूप से तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये इक्वलिटी हुआ, समानता। यानी कि हमने तीनों को पिलर तो सेम ही दिया, तीनों को पिलर क्या दिया, सेम दिया, एक ही साइज का दिया। लेकिन अगर इक्विटी होता तो क्या होता मालूम है, बच्चे के हाइट के हिसाब से तीन तरह का पिलर लगाते हैं, एक, एक और एक, और इस पिलर पे उस बच्चे को खड़ा करते हैं जिसका हाइट यहां तक आए और इसके बराबर हो जाए, और इस पिलर पे उस बच्चे को खड़ा करते हैं जो लंबा है और फिर यहां तक आ जाए, और इस पिलर पे उस बच्चे को खड़ा करते हैं जो थोड़ा सा है, और तीनों एक समान आ जाए। यानी कि इसका पिलर ही अलग अलग साइज करके दे करके उसको एक समान कर दें। तो इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में जो है स्पेशल नीड्स दिया जाता है, समानता का भाव दिखाया जाता है। समानता में क्या होता है, स्पेशल नीड्स में इक्वल नीड्स दिया जाता है ताकि वो समान हो पाए या नहीं उससे मतलब नहीं है। इक्वलिटी पहले 1986 से पहले जो है इक्विलिटी की बात होती थी, 2020 आने के बाद इक्विटी की बात होती है, ठीक है। तो इक्विलिटी अब निगेटिव वर्ड है, इक्विटी पॉजिटिव वर्ड है। हमको याद आ गया तो हम आपको बता दिया, ठीक है। लैंगिक असमानता की बात नहीं करना है, लैंगिक समानता की बात करना है, यानी कि जेंडर में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की का भेदभाव बिल्कुल नहीं। केवल मात्र और सिर्फ ये सारा जो निगेटिव टैग वर्ड है इससे बच के रहिएगा, जहां भी रहेगा इसको गलत में लगाइएगा, और गलत क्वेश्चन रहेगा, गलत ऑप्शन रहेगा तो वो सही हो जाएगा। अभी हम करवा दें, रट कर याद करना, कंठस्थ करना, ये सारा निगेटिव टैग वर्ड से। कोई भी एनईपी रट कर याद करना और कंठस्थ करना को प्रमोट नहीं करता। हतोत्साहित नहीं करना है, हर चीज को प्रोत्साहित करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, बच्चे के सोच को प्रोत्साहित करना है, बच्चे को पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। बच्चा इनएक्टिव नहीं एक्टिव होना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली से बचना है,
वैज्ञानिक शब्दावली से बचना है, बल्कि बच्चा खुद ही अपना शब्दावली जो है डेवलप करेगा। ये निगेटिव टैगवर्ड हुआ। अब आइए पॉजिटिव टैगवर्ड की तरफ, ठीक है। आइए आइए अब आइए पॉजिटिव टैगवर्ड की तरफ। वहां कन्वर्जेंट थिंकिंग था निगेटिव टैगवर्ड में। अब पॉजिटिव टैगवर्ड में सही क्या है? पॉजिटिव टैगवर्ड में सही क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है ना। तो आपको वहां था कन्वर्जेंट थिंकिंग और यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो सही है, यानी कि पॉजिटिव टैगवर्ड से। तो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग याद रखना है। अनुपूरक चिंतन, अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग बच्चा लगा रहा है, एक ही टॉपिक पर बच्चा जो है अपना थिंकिंग लगा रहा है, एनालॉजिकल थिंकिंग लगा रहा है, या एक पॉजिटिव टैगवर्ड से। बाल केंद्रित शिक्षा होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित और शिक्षा केंद्रित या विद्यालय केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अवसर, अपॉर्चुनिटी बच्चे को सबसे ज्यादा देना है, बल्कि टीचर को अपॉर्चुनिटी कम मिलनी चाहिए, व्यवस्था को कम मिलनी चाहिए। बच्चे को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी सीखने के लिए, खेलने के लिए, हर चीज में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये टैगवर्ड क्या है? सही है। बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव भागीदारी बच्चा की सुनिश्चित भी होनी चाहिए। तो यह भी एक क्या है? पॉजिटिव टैगवर्ड से। नेक्स्ट क्या है? सहभागिता, बच्चा कोऑपरेशन करे, एक दूसरे बच्चे के साथ टीचर भी कोऑपरेशन करे, कोऑपरेट करे, और टीचर जो है बच्चे को सिखाए कि कैसे आपको पढ़ना है या कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो बच्चे के साथ टीचर को कोऑपरेटिव मोड में रहना है। समावेशी शिक्षा पॉजिटिव टैगवर्ड है और इसको प्रमोट करना है, याद रखिएगा। विविधता का सम्मान करना है, डाइवर्सिटी को हमेशा रिस्पेक्ट देना है। एक ही क्लासरूम में कुछ बच्चे हिंदी बोलेंगे, कुछ इंग्लिश बोलेंगे, कुछ मगही बोलेंगे, कुछ भोजपुरी बोलेंगे। आपको सबको रिस्पेक्ट देना है, किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सर्वांगीण विकास, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट पॉजिटिव टैगवर्ड से और होना भी चाहिए। करके सीखने को प्रमोट करना है, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है। और अगर आप एनसीएफ हमारे चैनल पढ़े हुए होंगे तो आप जानते होंगे कि लर्निंग बाय डूइंग को भी प्रमोट करना, ठीक है। याद रहेगा बात। अब आइए प्रोत्साहन, यानी कि बच्चे को इनकरेज करना है, बिल्कुल बच्चे को इनकरेज करना है पॉजिटिव टैगवर्ड से। बच्चा क्यूरियस होना चाहिए और बच्चे की क्यूरियोसिटी को रिस्पेक्ट देना है, ये भी पॉजिटिव टैगवर्ड से। रचनात्मक मूल्यांकन को प्रमोट करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को प्रमोट करना है, समेटिव असेसमेंट को प्रमोट नहीं करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? जो पढ़ाने के दौरान ही छोटा छोटा असेसमेंट होता है, या हर 3 महीना 6 महीना पर असेस कर लिया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे ग्रेडिंग की बात की गई है, ग्रेडिंग को ही करना है, बल्कि ग्रेडिंग को प्रमोट करना है, बल्कि नंबर को या फर्स्ट सेकंड थर्ड को पोजीशन को प्रमोट नहीं करना, उससे बचना है। दैनिक जीवन से, हर एक ज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना है और दैनिक जीवन से जुड़े हुए ज्ञान को प्रमोट भी करना है। मातृभाषा में शिक्षा पढ़ाना है, बल्कि रिजिड और फिक्स भाषा में नहीं। और 3 लैंग्वेज थ्योरी का अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहला हो जाएगा आपका मातृभाषा, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है जैसे कि हिंदी, और तीसरा हो जाएगा इंटरनेशनल भाषा यानी कि इंग्लिश। ऐसे थ्योरी को पढ़ा मिला करके अगर आप पढ़ाइएगा तो बच्चे की पढ़ाई में ग्रोथ होगा, है ना। ये सारी थ्योरी आपको कब काम देगी? जब आप टीचर बन जाइएगा। तो ये सारी चीज बता दी आप, शारीरिक, अनुरूपक चिंतन, बाल केंद्रित अवसर, सक्रिय सहभागिता, समावेशी शिक्षा, विविधता का सम्मान, सर्वांगीण विकास, करके सीखना, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, रचनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जोड़ना और मातृभाषा में शिक्षा। ये सारा पॉजिटिव टैगवर्ड्स आप किसी कॉपी में लिख लो, ठीक। अब आओ कुछ कुछ वैज्ञानिक शब्दावली और वैज्ञानिक से रिलेटेड बात। देखो हम जो बता रहे हैं ना, हम आपको कम टाइम में वो बता रहे हैं जो आपके मार्क्स को ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये रही बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा ये कहीं से भी ये नहीं है कि हम इससे पैसा इनकम कमा रहे हैं या हमको इससे कोई इनकम आ रहा है। हमारा खुद का जॉब है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपसे कनेक्ट रहे और मेरा जो नॉलेज है वो बरकरार रहे, रिवाइज होता रहे, ठीक है। बाकी जैसा आप कमेंट करते हो वैसा मोटिवेशन आता है, ठीक। सुनिए, जिन क्लासेस से संबंधित अगर कहीं भी सवाल आता है और ऑप्शन में अगर आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन और संज्ञानात्मक विकास आएगा तो आप जिन भी पियाजे के क्वेश्चन में उसको सही लगा करके, टिक लगा करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से वाइगोत्स्की समाज की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की का अगर सवाल कहीं से भी आएगा तो वाइगोत्स्की में बात होगा समाज संस्कृति का, सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी कि समाज से सीखना, उसके बाद भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तित्व वार्ता यानी कि पर्सनल टॉक, उसके बाद पार या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं। जेड पीढ़ी की बात वाइगोत्स्की ने कहा और एमके बात यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात वाइगोत्स्की ने कहा। इसको डिटेल समझने के लिए थ्योरी बनी हुई वाइगोत्स्की और जिम पियाजे की, तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हैं। एमके आपको हम बता रहे हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब कि आपके हिसाब से हम हो सकते हैं और मेरे हिसाब से वो हो सकते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स। जेड जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जिसमें मान लिया कि आपका जो अभी इस टैगवर्ड देखने से पहले जो मार्क्स आ रहा था वो आ रहा था, कितना आ रहा था? वो आ रहा था 87। जैसे ही आपने टैगवर्ड देखा तो आपका 100 क्रॉस कर गया, तो जो 13 मार्क्स है वो जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी कि वैसा जोन जिसमें आपको कंप्लीट सक्सेस वाला मार्क्स मिल रहा है। स्कैफोल्डिंग टेम्पोररी
मदद जो अभी हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम में हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको खुद ही डील करना है, फिलहाल हम आपको मदद दे रहे हैं। बुद्धि से रिलेटेड अगर कहीं पर भी सवाल आता है तो बहुआयामी, समुच्चय समूह, विभिन्न व्यक्ति में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। हाँ, जान लीजिएगा, इंटेलिजेंस जो है अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। हमारा इंटेलिजेंस आपसे डाइवर्ट हो सकता है, अलग हो सकता है, और आपका इंटेलिजेंस मेरे से अलग हो सकता है, तो इंटेलिजेंस अलग होता है, इसलिए सारे इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करना है। संज्ञान और संवेग से रिलेटेड कहीं भी सवाल आएगा तो सन्निहित या अंतर संबंधित या द्विदिशात्मक आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, तो लॉरेंस कॉलबर्ग से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो नैतिक विकास और नैतिक तर्क की बात लॉरेंस कॉलबर्ग ने किया। विकास से संबंधित ये सारा सवाल आता है, यही मेन मेन टॉपिक है जो हम आपको बता रहे हैं। विकास से संबंधित सारा जो टैगवर्ड है वो ये है, सतत या निरंतर विकास होता है, समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है, गुणात्मक, रचनात्मक और विनाशनात्मक दोनों तरह का विकास होता है। और विकास जो है सेफेलिकोडल और प्रोक्सिमिडिस्टल दोनों का होता है, मस्तक उद्भूमुखी और ये दोनों और निकट दूर विकास दोनों होता है, ठीक है। सेफेलिकोडल पैर से सर की ओर और प्रोक्सिमिडिस्टल पैर सर से पैर की ओर, ये दो तरह का विकास होता है। बुद्धि असतत है, मात्रात्मक है, रचनात्मक है, सिर्फ शारीरिक और गर्भावस्था से पौध अवस्था तक, यानी कि बुद्धि जो है वर्म टू टर्म तक चलती है, ठीक है। ये बात रहेगा याद। तो ये सारा टैगवर्ड अगर आप कॉपी में लिख चुके हो तो एक बार कमेंट कर दो कि जी सर हम लिख लिए, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन 5 6 7 8 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आप लोग कहिएगा कि ये जो वीडियो है वो कैसा रहा। और नेक्स्ट जो है संपूर्ण ईवीएस का जो क्लास आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। बस इतना कर दो कि कमेंट में लिख दो कि सर संपूर्ण ईवीएस का एक बार क्लास आप ले लीजिए, ठीक है। इतना कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और हम तैयार रहें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए हमने कोई भी एक अल्टरनेट सेट ले लिया है जो हमारे पास पीडीएफ बना हुआ था, क्योंकि इसका हम खुद से प्रिपेयर होकर नहीं आया था कि कौन सेट लेना है। ये जानबूझ के हमने ऐसा किया है ताकि ये जो टैगवर्ड्स है इसका सही से जो है साबित हो सके कि ये टैगवर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन टैगवर्ड मिलता। हो सकता है कि पूरे प्रैक्टिस में अगर हम 5 6 क्वेश्चन करवाते हैं तो कोई नया टैगवर्ड भी मिलेगा, तो आप लोग जो है उसको हम अभी तुरंत आपको बता देंगे अगर मिल जाएगा तो, ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। अभी हमने आपको एक टैगवर्ड बताया था खाली स्लेट। खाली स्लेट क्या है? खाली स्लेट निगेटिव टैगवर्ड है, जबकि बोलचाल की भाषा को लेकर के आते हैं, यह एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। तो सवाल क्या है? सवाल है पॉजिटिव में, तो ऑप्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव वाला सही होगा। बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए नहीं, भाषाई अनुभव को कक्षा में शामिल करना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया, बाहर नहीं रखना है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना कैसे सिखाइएगा? सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि मदर टंग तो आपको सिखाना ही है। इवन सीबीएसई भी अब प्रमोट कर रहा है इसको। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। सुधार बच्चों की बोलचाल की भाषा में नहीं करना आपको। बोलचाल की भाषा में सुधार कीजिएगा तो आप गलत हो जाएगा, बल्कि उसको सम्मान देना, बोलचाल की भाषा को, और सम्मान देते हुए नई भाषा का ज्ञान देना है। सुधार कुछ नहीं कीजिए आप, मैं भी बोल रहा तो बोलने दीजिए। तो ये भी गलत हो गया, सुधार नहीं करना। बच्चे में सुधार मत कीजिए, आप सुधरिए, आपको सुधरना पड़ेगा। बच्चे के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल उचित प्रयोग कीजिए। उसके भाषाई अनुभव यानी कि लैंग्वेज एक्सपीरियंस का आपको यूज करना। तो टैगवर्ड हुआ ना अनुभव, भाषाई अनुभव। जो खाली स्लेट था वो निगेटिव टैगवर्ड था, लेकिन भाषाई अनुभव क्या है? पॉजिटिव टैगवर्ड था। तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, देखिए टैगवर्ड से पकड़ लिए ना, है ना। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों के, इनको सही कर लेते हैं, हाँ ठीक है, कि वो बच्चे, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बच्चों की भाषा संबंधित साहित्य रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। या बच्चों द्वारा मानक भाषा, देखिए मानक भाषा तो हम अभी बताए निगेटिव टैगवर्ड, ये गलत हो गया। और ही भी बताए निगेटिव, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ। अब आइए, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें, या फिर बच्चों की शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर। देखिए यहाँ पर दो पॉजिटिव है, लेकिन जो सवाल यह है कि भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए। तो बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना, अगर बच्चा कंस्ट्रक्ट करके खुद से क्रिएटिव करके अगर बात कर रहा है, तो हमने अभी तुरंत बताया है कि क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, तो सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अब आइए, चलिए अब आइए इधर देख लेते हैं कुछ कुछ सवालों को, तो टैगवर्ड से रिलेटेड हो। यह अस्थायी व्यवहार दर्शाता है कि, भूल जाइए। चलिए, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चे की भाषागत त्रुटि को ही पहचान करना। यहाँ पर ही आ गया, काट दो तुरंत। बच्चों की भाषागत प्रगति के अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, किसी को नहीं बताना, आप खुद टीचर हो। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता को पहचानना, हाँ ये पॉजिटिव टैगवर्ड्स है। और लेकिन सवाल पूछा गया नहीं नहीं, तो नहीं जो होगा वो निगेटिव है और ही भी निगेटिव है। अब ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नहीं और ही दोनों निगेटिव है। निगेटिव का भाई निगेटिव।
चलिए, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ही आ गया, इसीलिए ये नेगेटिव है, तो ये गलत हो गया। सवाल पूछा गया पॉजिटिव में, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता होती है, ये तो पॉजिटिव है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता नहीं होती है, बल्कि होती है, ये नेगेटिव हो गया। नहीं होती है तो बच्चे विद्यालय आकर ही, ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर बी 2 जो है पॉजिटिव था। पॉजिटिव पॉजिटिव तो सही आंसर हो गया ये भी। तो हम टैगवर्ड से ऐसे कर सकते हैं और भी कई तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो वीडियो था वो सिर्फ टैगवर्ड का था। वीडियो अगर पसंद आया हो, फेसबुक पेज वाले फॉलो कर लेंगे, डेली वीडियो आएगा, और यूट्यूब वाले सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली वीडियो आएगा। और सॉरी फॉर लास्ट टाइम, क्योंकि हम 5-6 दिन ट्रेनिंग में चल गए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है। बस इतना कर दो कि एक एक व्यूवर्स कम से कम 10-10 शेयर कर दो। एक व्यूवर्स अगर 10 शेयर करता है तो आराम से 50-60 शेयर हो जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर करना, सब्सक्राइब।